हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दीपन। देखिए, दीपन, पाचन, संशमन, ये सब वर्ड्स हम बहुत बार पढ़ते हैं, बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, ये आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। देखिए, दीपन का मतलब क्या होता है? जो केवल अग्नि को दीप्त करे बट आम का पाचन नहीं करता है। और इसमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सौंफ एंड मिशी। ठीक है, जो केवल अग्नि का दीपन करे एंड आम का पाचन ना करे, सौंफ एंड मिशी। नेक्स्ट इज पाचन, जो केवल आम पाचन करता है बट अग्नि दीप्त नहीं करता है, जैसे कि नाग केसर। नेक्स्ट इज कि दीपन प्लस पाचन, ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये किस में हैं? चित्रक में। ठीक है, चित्रक दीपन पाचन दोनों का काम करता है। संशमन मतलब कि जो बिना शोधन के दोषों को शरीर के अंदर ही सम अवस्था में, बैलेंस अवस्था में ला देता है, जैसे कि गडुच्ची, इसलिए इसको संशमनी भी कहते हैं। ठीक है, अमृता भी कहते हैं। अनुलोमन मतलब कि जो अपक्व मल होता है उसको पकाकर बाहर निकालता है, ये इसकी खासियत है, जैसे कि हरित की। ठीक है, ये भी लेग्जेटिव होता है बट ये मल को पकाकर बाहर निकालता है। एंड श्रेष्ठ अनुलोमनीय द्रव्य हरितकी होता है। स्रंसन मतलब क्या होता है? ये भी लेग्जेटिव होता है, लेकिन ये क्या करता है? कोष्ठ के चिपके मलों को बिना पकाए ही बाहर निकालता है, जैसे कि अमलतास। भेदन क्या करता है? पिंड रूप जो बहुत हार्ड स्टूल पड़ा होता है, पिंड भूत जो पुरीश है, उसका भेदन करके, उसको तोड़ करके बाहर निकालता है, जैसे कि कुटकी। एंड रेचन मतलब ये भी लेग्जेटिव होता है बट ये पक्व, अपक्व सभी प्रकार के मलों को पतला करके बाहर निकालता है, जैसे कि त्रिव्रत। इसके बाद होता है वमन। वमन का मतलब क्या होता है? कि जो अपक्व पित्त श्लेष्मा अन्न को बलपूर्वक ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाल दे, जैसे कि मदन फल। अपक्व पित्त श्लेष्मा अन्न। संशोधन मतलब क्या होता है? इसकी क्या डेफिनेशन, परिभाषा है? संचित मल को ऊर्ध्व या अधो भाग से जो बाहर निकाले। ठीक है, संचित मल को ऊर्ध्व भाग से या अधो भाग से बाहर जो निकालता है, दैट इज संशोधन। इसमें देवदाली फल जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, जो वमन विरेचन दोनों का काम करता है, देवदाली फल। छेदन मतलब क्या होता है? जो चिपके हुए कफ को बलपूर्वक काटकर हटाने वाला द्रव्य होता है। ठीक है, चिपका हुआ कफ होता है उसको काट कर निकाल देता है बाहर, जैसे कि क्षार, मरीच एंड शिलाजतु। लेखन क्या होता है? लेखन इस जो दोष धातु को सुखाकर, खुर्च कर बाहर निकालने वाला द्रव्य होता है, सुखाकर, खुर्च कर, जैसे कि मधु, उष्ण जल और फिर वचा, यव। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑप्शंस रख के पूछ देंगे कि जैसे दीपन द्रव्य कौन सा होता है? जो आम का पाचन करता है, आम का पाचन नहीं करता है, अग्नि दीप्त करता है, या दोनों काम करता है, इस तरह से। या फिर इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेंगे, जैसे कि लेखन द्रव्य कौन सा है? मधु है, देवदाली है, त्रिव्रत है, उष्ण जल है, वचा है, यव है। ऐसे ऑप्शंस रख के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना आपने। एंड नेक्स्ट इज ग्राही। ग्राही का मतलब क्या होता है? कि जो दीपन पाचन कर्म करते हुए शरीरस्थ द्रवों को सुखाने वाला द्रव्य होता है। ठीक है, जो दीपन पाचन कर्म भी कर देता है और शरीरस्थ द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसको सुखा देता है, जैसे कि शुंठी हो गया, जीरक हो गया, गज पीपली हो गया। बोथ दीपन पाचन कर्म इट्स डन बाय ग्राही द्रव्य। स्तंभन क्या होता है? स्तंभन मतलब कि जो रूक्ष गुण होता है, शीत वीर्य होता है। ठीक है, मतलब जो भी स्तंभक द्रव्य होते हैं उसमें रूक्ष गुण होता है, शीत वीर्य होता है, कषाय रस होता है, जिसके कारण ये वायु को बढ़ा देता है और फिर मलों को रोकने वाला ये कहलाता है। ठीक है, वायु को बढ़ाकर मलों को रोकने वाला जो द्रव्य होता है वो स्तंभन कर होता है, जैसे कि टुंटुक हो गया एंड वत्सक हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने स्तंभन का रूक्ष गुण होता है, कषाय रस होता है, शीत गुण होता है, जिससे वायु को बढ़ा देता है, मलों को रोक देता है, स्तंभन कर देता है। ठीक है, वत्सक एंड टुंटुक। और रसायन जो है, रसायन इस कौन कौन से बताए हैं? जैसे कि अमृता है, रुदंती है, गुग्गुल है, हरितकी है। ठीक है, व्यवायी द्रव्य, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने वाले तदंतर पाक को प्राप्त होने वाला द्रव्य होता है, मतलब कि जो संपूर्ण शरीर में स्प्रेड हो जाता है और उसका पाक हो जाता है, जैसे कि भंगा हो गया, अहिफेन हो गया। विकासी द्रव्य कौन सा होता है? जो संधि बंधनों को शिथिल कर दे एवं ओज को धातुओं से पृथक
जो है करने वाला द्रव्य होता है। ठीक है, संधि बंधनों को शिथिल कर देगा, ओज को धातुओं से अलग कर देगा। जैसे कि सुपारी हो गया, इसको क्रमुक भी बोलते हैं, या फिर कोद्रव मतलब कोदो। ठीक है, एंड मदकारी जो तमोगुण प्रधान्य होता है, जिसके कारण बुद्धि का लोप करने वाला ये द्रव्य होता है। ठीक है, जैसे कि मदिरा एंड सुरा तमोगुण प्रधान्य बुद्धि का लोप करता है। प्रमाथि क्या होता है? जो अपने वीर्य के बल से स्रोतों में जो संचित दोष होते हैं उसको बाहर निकालने वाला द्रव्य होता है। ठीक है, वीर्य के बल से स्रोतों में एक्यूमुलेटेड संचित दोषों को बाहर निकाल देता है, जैसे कि मरीच एंड वचा। अभिसंधि क्या होता है? अभिसंधि इस पिच्छल एवं गुरु गुण के कारण रसवाह सिराओं में अवरोध उत्पन्न करके, ठीक है, गुरुता उत्पन्न करता है। ठीक है, अभिसंधि मतलब कि पिच्छल गुण, गुरु गुण जो होता है उससे वो रसवाही स्रोत, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्रोतों को ये अफेक्ट करता है, तो रसवाही स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और उसमें हैवीनेस, गुरुता उत्पन्न कर देता है, जैसे कि दधी। योगवाही जिस द्रव्य के साथ पचता हुआ अपने संसर्गी द्रव्य के सभी गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है, जो भी उसके साथ द्रव्य होता है उसके भी गुणों को ग्रहण कर लेता है, जैसे कि जल, जैसे कि मधु। जल में कोई द्रव्य डालेंगे तो उसका गुण जो है वो जल में आ जाता है। ठीक है, मधु, द्रव्य, जल, तैल, घृत, पारद, लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पारद जो है वो क्या है? योगवाही है, अभिसंधि है, इस तरह से। सूक्ष्म जो है वो क्या है? देह के सूक्ष्म अति सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश करने वाला जो द्रव्य होता है, जैसे कि सेंधव हो गया, मधु हो गया, निम्ब तैल हो गया, एरंड तैल हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 3-4 बार वीडियो को सुनिए। ठीक है, चलते फिरते उठते बैठते ट्रैवल करते हुए जस्ट वीडियो को सुनना ही है आपने, ईयरफोन्स लगा के। ठीक है, और बार बार सुनिए तभी आपको याद होंगे। वाजीकरण द्रव्य जैसे कि अश्वगंधा हो गया, मूसली, शतावरी, और ये आचार्य भाव प्रकाश ने बताए, लेकिन आचार्य शार्ंगधर ने कौन से बताए? नागबला एंड कपिकच्छु। शुक्रल, शुक्रल भी जो वाजीकरण द्रव्य हैं वही शुक्रल भी होते हैं। और शुक्र रेचक कौन से होते हैं? जैसे कि बृहति फल। ठीक है, आचार्य शार्ंगधर ने बताया बृहति फल, दुग्ध, माश, भल्लातक, फल मज्जा। ठीक है, फल मज्जा होगी, सॉरी भल्लातक फल मज्जा होगी, दूध हो गया और माश हो गया। शुक्र प्रवर्तनी, शुक्र प्रवर्तनी आचार्य शार्ंगधर ने किसको बोला है? स्त्री को। शुक्र स्तंभक किसको बोला है आचार्य शार्ंगधर ने? जाति फल को। शुक्र शोषक हरितकी को बोला है आचार्य शार्ंगधर ने। एंड शुक्र क्षय कारक कलिंग मतलब तरबूज को बोला है। देखिए, तरबूज शुक्र क्षय कारक होता है, ऐसा भाव प्रकाश कहते हैं। चक्रपाणी ने वाजीकरण द्रव्य के 3 भेद बताए हैं। एक तो हो गया शुक्र वृद्धिकर, एक हो गया शुक्र श्रुतिकर, एंड एक हो गया शुक्र वृद्धि श्रुतिकर। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवीजन कर देती हूँ। दीपन द्रव्य सौंफ एंड मिश्री जो अग्नि का दीप्त करते हैं केवल। पाचन जो केवल पाचन करते हैं, जैसे नागकेशर। दीपन पाचन दोनों का कार्य कौन करता है? चित्रक। संशमन जो बिना दोषों को बाहर निकाले अंदर ही सम कर देता है, घुरुचि, अमृता। अनुलोमन जो अपक्व मल को पकाकर बाहर निकालता है, जैसे हरितकी। सरंसन जो कोष्ठ में चिपके मल को बिना पकाए ही बाहर निकाल देता है, जैसे अमलतास। भेदन जो पिंडीभूत पुरुष को भेदन करके बाहर निकालता है, कुटकी। रेचन जो पक्व अपक्व दोनों को पतला करके बाहर निकालता है, त्रिव्रत। वमन जो अपक्व पित्त श्लेष्मा अन्न को बलपूर्वक ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालता है, जैसे मदन फल। संशोधन जैसे कि जो संचित मल को ऊर्ध्व अधो भाग से बाहर निकालता है, जैसे कि देवदाली फल। छेदन जो चिपके हुए कफ को काटकर बाहर निकालता है, शार, मरीच एंड शिलाजतु। लेखन दोषो धातु को सुखाकर खुरचकर बाहर निकालता है, जैसे मधु हो गया, उष्ण जल हो गया, वचा हो गया एंड यव हो गया। देखिए, मधु हो गया, वचा, यव, ये याद रखिए। बट उष्ण जल में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उष्ण जल है, वो जल है और लेखनीय भी कहा गया है, जबकि लेखन द्रव्य का जो कार्य है दोषों को सुखा देता है, फिर खुरच कर बाहर निकालता है। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जल कैसे सुखा सकता है। तो ग्राही है जो दीपन पाचन कर्म करते हुए शरीरस्थ द्रवों को सुखाने वाला होता है, जैसे शुंठी है, जीरक है एंड गजपीपली है। स्तंभन जो है वो रूक्षण, शीत, वीर्य, कषाय रस के कारण वायु को बढ़ाकर मलों को रोक देता है। वत्सक जैसे टिंटुक। ठीक है, अमृता, रुदंती, गुग्गल, हरितकी ये रसायन है। वैवाही संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, फिर पाक को प्राप्त होता है, जैसे कि अहीफेन है, भंगा है एंड विकासी। जो ड्रग्स होते हैं ना वो वैवाही समझ लो, आप याद रख लिए कि जैसे अफीम है, अहीफेन एंड भंगा।
ठीक है, ये वैवाही होते हैं, संपूर्ण शरीर में फैलकर पाक को प्राप्त करते हैं। विकासी जो संधि बंधनों को ढीला कर देता है, ओज को धातुओं से अलग कर देता है, जैसे कि क्रमुक एंड कोद्रव। क्रमुक मतलब सुवारी एंड कोद्रक मतलब कोदो। मदकारी जो तमोगुण प्रधान एंड हमारे बुद्धि को लोप कर देता है, जैसे कि मदिरासुरा। प्रमाथी अपने वीर्य के बल से स्रोतों में जो दोष होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, स्रोतों में जो संचित दोष होते हैं, जैसे कि मरीच एंड वचा। अभिसंधि होता है पिच्छिल्य और गुरुगुण से स्रोतों अवरोध कर देता है, जैसे कि दधि। योगवाही होता है कि दूसरे द्रव्य का भी गुण को ग्रहण कर लेता है, जैसे कि मधु, जल, तैल, घृत, पारद, लोह। सूक्ष्म होता है कि देह के सूक्ष्म अति सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करने वाला द्रव्य होता है, जैसे सैंधव हो गया, मधु हो गया, निम्ब तैल हो गया और एरण तैल हो गया। वाजीकरण, अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, नागफला का पिगुचू, यही शुक्रल भी हैं। शुक्र रेचक कौन से हैं? भल्लातक फल, मज्जा, दूध, माश, बृहति फल। एंड शुक्र प्रवर्तनी स्त्री है। शुक्र स्तंभक जाति फल। शुक्र शोषक हरित की। शुक्र क्षय कारक कलिंग यानी कि तरबूज है। चक्रपाणी ने वाजीकरण द्रव्य के 3 भेद बताए हैं, शुक्र वृद्धिकर, शुक्र श्रुतिकर, शुक्र वृद्धि श्रुतिकर। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स ऑन प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, इसको आप बार बार सुनिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिसके लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आपको PDF चाहिए चरक पूर्वार्ध पर, जिसमें हमने MCQs पूरे चरक पूर्वार्ध पर, चरक वॉल्यूम 1, शरीर स्थान, सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय स्थान, इसमें से 5 स्थानों में से एक चैप्टर में से MCQ सेपरेट करके एक PDF बनाया है ऑनलाइन MCQ बुकलेट। अगर वो आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप 200 रुपये में वो PDF खरीद सकते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको वो चाहिए। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।